भारत के महान शासकों में से एक मेहर भोज की जाति को लेकर पिछले कई सालों से दो जाति आपस में लड़ रही है। कौन कौन? राजपूत और गुर्जर। गुर्जर समाज का कहना है कि मेहर भोज गुर्जर है। उनका यह भी कहना है कि मेहर भोज ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप भी गुर्जर है। प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार जाति के सभी महापुरुषों को वो खुलेआम गुर्जर बता रहे हैं, भले ही उनके वंशज जिंदा बैठे हो। फिर मेहर भोज राजपूत कैसे? जानते हैं शुरू से। प्रतिहारों का उदय मंडोर से हुआ। मंडोर प्रतिहारों की पहली राजधानी रही। मंडोर के महान शासक राणा कक्कुक के समय के दो शिलालेख मिलते हैं। यह शिलालेख है विक्रम संवत 918 के, और इसमें लिखा है कि राणा कक्कुक ने अपने सचरित्र से मरु, माड, वल, तमणी, अज और गुर्जरात्रा के लोगों का अनुराग प्राप्त किया। मरु का मतलब मरुधर, माड और वल का मतलब जैसलमेर, तमणी का मतलब फलोदी, गुर्जरात्रा का मतलब भीनमाल। ये वही भीनमाल है जहां पर प्रतिहारों ने राज किया। भीनमाल के वत्सराज प्रतिहार द्वारा मुंगेर का युद्ध लड़ा गया था, और ये मुंगेर बिहार में है। कल्पना करिए, भीनमाल का राजा बिहार में युद्ध लड़ रहा है, भारत के इस कोने से उस कोने में। और इसीलिए कई पड़ोसी राज्यों ने अपने शिलालेखों में गुर्जरात्रा के राजा को गुर्जर नरेश लिखा। ठीक वैसे जैसे मारवाड़ के राजा को मारवाड़ नरेश लिखा जाता है या मेवाड़ के राजा को मेवाड़ नरेश। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता कि मेवाड़ और मारवाड़ कोई जाति है। ठीक उसी प्रकार गुर्जरात्रा कोई जाति नहीं बल्कि एक प्रदेश था, एक राज्य था, और आज का गुजरात इसी गुर्जरात्रा प्रदेश का हिस्सा था। राजस्थान के इतिहास के विद्वान डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक राजपूताना के इतिहास में लिखा है कि कई विद्वानों ने प्रतिहार, चावड़ा, परमार, चौहान, तंवर, सोलंकी आदि राजपूतों को गुर्जर बताने के लिए कई बड़े बड़े लेख लिख डाले। लेकिन अपनी मनमानी कल्पना की घुड़दौड़ में किसी ने इन बातों का तनिक भी विचार नहीं किया कि प्राचीन शिलालेख इन वंशों के बारे में क्या लिखते हैं, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या मानते हैं, और ऐसे प्रमाण रहित काल्पनिक कथन जब तक सप्रमाण ये न बता सके कि अमुक राजपूत जाति अमुक समय अमुक गुर्जर वंश से निकली, तब तक ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कई इतिहासकार ऐसे भी आए जिन्होंने राजपूतों को विदेशी लिख दिया, लेकिन बिना किसी प्रमाण के। रही बात मेहर भोज की, तो उनकी ग्वालियर प्रशस्ति में कहीं भी गुर्जर शब्द का उल्लेख नहीं। ये जरूर लिखा है कि वो सूर्यवंशी क्षत्रिय है और राम के अनुज, लक्ष्मण के वंशज है। यही पंक्ति मंडोर के घंटियाला शिलालेख के अंदर भी लिखी हुई है। हम ये तो समझ सकते हैं कि मेहर भोज हिंदुओं का अभिमान है, लेकिन वो राजपूतों के पूर्वज है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। यदि कोई ये कहे कि मांड गाय की फला जाति के कारण बची, पशुपालन फला जाति के कारण बचा, ये परंपरा फला जाति के कारण रक्षित हो पाई, तो हमें स्वीकार है। लेकिन कोई राजपूत कभी ये कह दे कि हमारी हजारों पीढ़ियां खपी तब जाकर ये राष्ट्र और सनातन जिंदा रह पाया, तो एक मिनट नहीं लगेगा और हम कह देंगे कि ये राजपूत तो जातिवादी है। हिंदू है ये बात फिर भी पचती है, लेकिन उन पराक्रमी योद्धाओं को किसी और जाति का बताकर वोट लेना कौन सी सियासत है? राजपूत है, उन्हें राजपूत कहने में मौत क्यों आती है? आप राजपूत कहेंगे तो राजपूत गैर हिंदू नहीं हो जाएंगे जिनके वंशज जिंदा बैठे हैं, और ये निर्लज सियासत है कि धड़ाधड़ उन महापुरुषों को दूसरी जाति का घोषित कर रही है।